जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मलिक नदीम शाह। सितारों की महफिल प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ FM4 के टीवी की जानब से। आज हमारे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ज़ोया चौधरी जो फैसलाबाद से बिलोंग करती हैं। अरसा 2.5-3 साल से उन्होंने स्टेज की दुनिया में कदम रखा। उसकी परफॉर्मेंस के बलबूते पे उन्होंने अपना बहुत जल्द इस फील्ड में अपना मुकाम बनाया। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी ज़ोया चौधरी जी, वेलकम टू द विरसा थिएटर्स में। आज हम स्पेशली आपकी तरफ आए हैं आपके पास इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी ज़ोया जी, आप कितना अरसा से इस फील्ड को ज्वाइन किया आपने? जी, मुझे इस फ़ील्ड में जो है वो 2.5 साल हो गए हैं। इस फ़ील्ड को मैंने जॉइन किया हुआ है आज से 2.5 साल पहले मैं इस फ़ील्ड में आई थी। तो आपने किससे मुतासिर होकर इस फील्ड को ज्वाइन किया? नहीं, मुतासर तो मैं किसी से नहीं हुई थी, ना ऐसा कुछ पता था इस फ़ील्ड के बारे में। बस कुछ घर के मामलात होते हैं, कुछ ज़िंदगी में बड़ी टफ़ चीज़ें होती हैं, जिसके बलबूते पे इस फ़ील्ड में आना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई शौक से तो आता नहीं है। तो जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरा शौक नहीं है, बस मेरी ये मजबूरी है फ़ील्ड करना। आपने बहुत जल्द अपने फैन्स बनाए, अपने मदह बना लिए। कैसा लगता है आप इतनी जल्दी अपने अरूज हासिल कर? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, मेरे फ़ैन्स हैं, अल्लाह मियाँ इनको ज़िंदगी दे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, उनका सबसे तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और आपने अब तक कितने प्ले कर चुकी हैं? मेरा ख़्याल मुझे खुद नहीं पता मैं कितने कर चुकी हूँ, लेकिन कर बहुत चुकी हूँ, गिनती का पता नहीं है। शोबिस की दुनिया आपको इसमें वक़ार के साथ, इज़्ज़त के साथ नाम बनाया जा सकता है या? नहीं, नहीं, नहीं। इसमें इंसान जो है सबसे अच्छी बात जो है अपने काम के बलबूते पे आगे आए तो बड़ी बड़ी बात है। क्योंकि काम चलना है, बाकी चीज़ें वक़्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं, सिर्फ़ काम ज़िंदा रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितना भी मैं मतलब 2.5 साल के अरसे में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे बहुत तरक्की दी है अल्लाह ताला ने। तो 2.5 साल के अरसे में माशाल्लाह मैंने अच्छा ख़ासा अपना नाम बना लिया है। साल शुक्र। डेढ़ साल से तो मैं भी आपकी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, वरना अक्सर आर्टिस्ट जो है ना वो शॉर्टकट का सहारा लेते हैं, लेकिन आपने अपनी परफॉर्मेंस करके अपने परफॉर्मेंस को बहुत खूबसूरत अंदाज से पेश करके यस, अच्छे अच्छे यस। प्लेटफॉर्म पे काम किया। आपने जी। तमासील में भी काम किया है, जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मैंने सारे महफिल में भी ना। मेन स्टेशन पे मैंने सारे कर लिया है, कैपरी में कुचावाला किया है, मुल्तान सारे थिएटर्स अल्लाह का शुक्र है हर स्टेशन कर लिया है मैंने। आपको अपनी इस फील्ड में कोई मुश्किलात आई हों या कोई ऐसा कोई हसद भी होता है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा जो है ना हसद बहुत ज़्यादा है, जेलसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब अल्लाह ताला ने किसी को इज़्ज़त देनी होती है तो फिर इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे निकले। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी किसी से ना तो कोई दावत है, ना कोई अल्लाह माफ़ करे कोई है, सब अच्छी हैं, सब अपना काम करती हैं, सब सब अच्छे से रहते हैं हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं। माशाल्लाह आपका मेकअप बहुत खूबसूरत है। आपका मेकअप आर्टिस्ट कौन से है और ड्रेसिंग बहुत खूबसूरत पहनती है। अभी आपकी मैंने एंट्री देखी बहुत है और बड़े माशाल्लाह चमक-दमक के जी, साथ सूट पहना एंट्री हुआ का जो ड्रेस बनवाया है वो मैंने लाहौर से बनवाया है और मेरा मेकअप जो है वो मेरा मेकअप आर्टिस्ट है शियान वो करता है। है। बहुत अच्छा है उन्होंने थैंक यू। ये चीज़ें होती है कि एक पॉलिश किया जाता है जी, मेन बिल्कुल। आर्टिस्ट का जो मेकअप आर्टिस्ट का बहुत उसका हाथ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल मेकअप मैन का जो है ना वो बड़ा हाथ होता है हमें सँवारने में, हमारे रोज़ाना लुक चेंज करनी, बालों की लुक चेंज करनी हमें मतलब सारी चीज़ें वो मतलब डिफ़रेंस और हमारा ज़्यादातर जो है मेकअप आर्टिस्ट के साथ यही होता है कि हम क्या पहने, क्या बनाएँ, ये करना है, वो करना है, फिर अल्लाह का शुक्र है वो जिस तरह बोले वो कर देते हैं। अच्छा, आप भी जितना आपने काम किया, आपने इस काम से कितना मुतासिर हैं अपने और कितना आप इस फील्ड में आकर अपने आप को मनवा रही हैं, इतना अर्सा से माशाल्लाह 2 से ढाई साल हो गए हैं, जी, तो बिल्कुल। आप इसमें कितना मुतमिन अपने काम से? जी, मैं बहुत मुतमिन हूँ अपने काम से और मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है? यहाँ से हम कमाते हैं, यहाँ से अपनी फ़ैमिली को पालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्लाह मियाँ सबको इज़्ज़त दे, किसी के सदके अल्लाह मियाँ मुझे भी इज़्ज़त दे। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी अधूरी रह गई हो? ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा अधूरी हैं। यानी कि हर ख्वाहिश पे दम निकल। हाँ, हर ख्वाहिश पे दम निकलता है। ख्वाहिशें सारी अधूरी छोड़ दी हैं, क्योंकि कुछ मजबूरियाँ आ गई हैं, कुछ फ़ैमिली मैटर आ गए हैं, इसलिए अपनी ख्वाहिशात को दबा के आगे बढ़ गई हूँ। स्टेज की फ़ील्ड ऐसी है, शोबिज़ की फ़ील्ड ऐसी है कि यहाँ पे नाम भी बनाया जाता है और पैसा भी बनाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने दोनों चीज़ों में अभी तक किसको पाया? दोनों को पाए? अल्लाह का शुक्र है पैसा भी कमा रही हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है मैं चाहती हूँ पहले अपना नाम और काम बनाओ, उसके बाद फिर कमाओ। क्योंकि नाम बनेगा, शोहरत मिलेगी तो पैसा आएगा। जैसे कि न्यू टैलेंट्स आजकल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन जी। वो भी बहुत शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। लेकिन आपकी परफ़ॉर्मेंस देखकर मुझे लगा कि आने वाले वक़्त में आप इंशाल्लाह सुपरस्टार्स में समाएँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा, मेरे फैन्स का साथ रहा, मेरे प्रोड्यूसरों का साथ रहा, तो इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में अल्लाह मियाँ इज़्ज़त आप देंगे। प्रोड्यूसर से याद आया, आपके ज़्यादा क्लोज़ कौन है प्रोड्यूसर्स के? किसके साथ ज़्यादा अच्छा लिंक्स है आपका, जो आपको इतना हाइलाइट करे? प्रोड्यूसर हमारे सारे बड़े अच्छे हैं, ठीक है? और मेरा जो प्रमोटर है वो है सईद साहब हैं,
सईद साहब भी मुझे प्रमोट कर रहे हैं। वो साहब तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सईद साहब बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छे हैं माशाल्लाह, वही ज़्यादातर मुझे काम करवाते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि विरसा में अभी आर्ट्स काउंसिल भी यहाँ पे प्ले उन्होंने सारी रेसल्स वगैरह देखी है, सेंसर जी, वगैरह देखी बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो आप उनके इस वर्क से कितना मत आर्ट कौंसल जो कर रही है वो अपनी जगह अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रही हैं, तो किसी हद तक हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो हो रहा था फील्ड में आप सबको भी पता है, सारी बातें आप भी के, तो अगर वो ये ना करते तो स्टेज बहुत ज़्यादा गलत हो जाना था। अभी हम परफॉर्म करते हुए ये सोचते हैं कि हम कहीं हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए, या हमें कोई इस तरह का ना हो जाए कि हमारा मतलब हम बैन हो जाएँ, इस तरह आप समझ सकते हैं, तो इसलिए हम अपने आप को संभाल के हर चीज़ अब कर रहे हैं। मेरा सवाल भी करने का मकसद भी यही था, क्योंकि आजकल फहाशी बहुत ज़्यादा जी, फैली हुई है, बिल्कुल। लेकिन अच्छा वर्क करने वाले बहुत। नहीं, हम सबको नहीं कह सकते, कुछ लड़कियां अपने काम की वजह से आती हैं, कुछ अपना जिसका जहाँ पे जो दिल है वो करती है, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच जी। लास्ट में आप एफएम न्यूज़ प्लेटफॉर्म से अपने फैंस को, अपने मदाहों को, अपने चाहने वालों को क्या मैसेज देना पसंद करें? जी, मैं सबको, अपने चाहने वालों को और अपने ख़ास तौर अपने प्रमोटर को, ये अपने प्रमोटर को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसाफ के साथ चला करें, बाकी सब बातें ठीक है। और मेरे जो फैंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे फैंस मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना हमें मोहब्बत, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देते हैं। आपने इतना 2 से 3 बार सही साहब का ऐसे वर्क, वो तो इतनी चाहत करने वाले इंसान है। नहीं, हमारे वो अच्छे, मतलब एक तो वो हमारे बॉस भी हैं, दूसरा हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, अच्छे दोस्तों की तरह हमें वो काम करवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं मैं है। तो अरसा हम काफ़ी उनको अक्सर फ़ोन पे छेड़ते ही रहते हैं, हमारी आपस में गपशप होती रहती है, अदरवाइज़ और अल्लाह माफ़ करे।